नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि आज ये वीडियो डल रहा है। आज ललई छठ है। ललई छठ का पूजा करते समय हम लोग पूजा करें ये वीडियो उसी का है। महुआ है, तिन्नी का चावल है, दही है और धूप है, दिया है, जल है, कुश है। और सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने पुत्रों की और दुआई के लिए रखती हैं और ये कुश में गांठ लगा रही हैं और कुश भगवान को माला पहनाया गया है। ये सब जनी मिलकर के गांठ लगा करके भगवान छठ मैया की पूजा कर रही हैं। छठ माता की ये गांठ लगाया जा रहा है। ये महिलाएं गांठ लगा रही हैं। गांठ लगा करके कुश महारानी को माला पहना दिया। उसके बाद अपना गांठ अपने पुत्रों की लंबी अर्दुआई के लिए ये गांठ लगाया जाता है। छठ माता से गांठ लगा करके विनती और प्रार्थना किया जाता है कि हे छठ माता, हमारे पुत्र की लंबी अर्दुआई हो। और उसके बाद माता को सिंदूर चढ़ा करके फिर एक दूसरे के मांग में पहनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं ये पहना करके माँ की पैर छू करके फिर खिस्सा कहानी कही जाती है। एक दूसरे को महिलाएं सुहाग की अपना सिंदूर पहना रही हैं। ये छठ माता को धूपबत्ती दिखाया जा रहा है। ये दिया देसी घी का, वो भी दिया भैंस का ही घी है, क्योंकि भैंस के दूध का दही जमाया जाता, भैंस के दूध का ही घी निकाल करके उसी से पूजा किया जाता है। उसके बाद कहानी खिस्सा होती है माता का, फिर भजन कीर्तन होता है। उसके बाद पूजा करके हम एक माँ अर्दुआई के लिए कुश महारानी का, छठी मैया का पूजा करते हैं, पैर छूते हैं। उसके बाद कहानी कहा जाता, फिर धूप दशांग दिखा करके फिर जल अर्पण करते हैं। महुआ का पत्ता है, महुआ का पत्ता पर तिन्नी का चावल, दही, महुआ मिला करके उस पर फिर चढ़ाया जाता है। वो भी 6 पत्ता होता है। छठी माता का 6 पत्ता होता है। 6 पत्ते पर चढ़ा करके फिर गमला में जो कुश लगा हुआ है, छठी मैया है, एक पत्ता वहाँ रख करके पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर ये हम पूजा करके एक दूसरे का गले लगते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि आज के दिन जो एक दूसरे का पैर छूता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है कि सुहाग तुम्हारा अमर रहे। सुहागिन महिलाओं को ये आशीर्वाद दिया जाता है। फिर खिस्सा कहा जाता है। खिस्सा ये है कि एक छठी मैया का व्रत रखी थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो पुत्रों के लिए अपनी छठी मैया से संकल्प करी थी, हे छठी माता, ये हमें पुत्र हो जाएगा तो हम अपने पुत्र को गंगा माँ को अर्पित करेंगे। तब जब अगली साल छठ का व्रत आया तो उन्होंने व्रत उठाया। फिर उनके पति ने एक पोखरा का तालाब खनवाया, तालाब बनवाया। तालाब जैसे बना उसमें गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई और फिर पानी इतना बढ़िया सा हलरने लगा, इतना बढ़िया सा पानी भर गया, गंगा माई खुद प्रकट हो गई। उसके बाद जब लड़का हुआ तो अब कैसे उनको कहें कि हम तुम्हारे बच्चे को गंगा मैया के बीच धार में छोड़ेंगे, तो इसलिए उनको झूठ बोल करके उनको अब उनके मायके भेजा गया कि जाओ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, अपनी माँ को तबीयत देख करके तब आना। गाड़ी करे, फिर गाड़ी में बहू गई अपनी माँ को देखने। माँ उनकी ठीक थी तो वहाँ माँ से बोली, माँ आप ठीक है, तो हमसे झूठ क्यों बोले हमारे पति और सास। फिर वहाँ से भाग के उसी गाड़ी से आई। फिर उनके बेटे को उसी तालाब में, जो तालाब की खुदाई हुई थी जिसमें गंगा माँ प्रकट हुई थी, उसी तालाब में उस पुत्र को उसमें छोड़ दिया। अब वो जो बच्चे की माँ वो रोने लगी, खूब बिलखने लगी। फिर उसी तालाब में से गंगा माँ प्रकट हुई, उस बच्चे को लेकर के प्रकट हुई। उस सुहागिन महिलाओं को जो व्रत रखी थी उनके पुत्र उनके आंचल में डाल दिए। तो ये व्रत इतनी शक्तिशाली है, ये पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए है। ये व्रत सबको रखना चाहिए।
ये व्रत जब पूजा पाठ पूरा संपूर्ण हो जाता है तो ये प्रसाद एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को प्रसाद उठा करके देते हैं। ये प्रसाद वहीं मुंह में डाल करके प्रसाद खाया जाता है। और उसके बाद से जो कुश के जड़ में तिन्नी का चावल है, उसमें से साबुत तिन्नी का चावल निकाल करके घोटा जाता, वहीं व्रत खोला जाता है। इन छठ मैया की अपरंपार महिमा है। उसके बाद चावल व्रत खोल करके तो वहीं अपने से जो बड़े होते हैं उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया जाता है। फिर जब व्रत हमारा संपूर्ण होता, कहानी वहानी पूरा हो जाता है, तो हम छठ मैया का पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे माता, अपना